हेलो एवरीवन, पांडे जी टॉक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्लान के बारे में, जिसका नाम है जीवन लाभ। और इसका नाम आप सबने सुना भी होगा। एलआईसी की सबसे ज्यादा बिकने वाली क्या है, ये अपने आप में एक पॉलिसी है। तो ऐसा क्या खास है इस एलआईसी के प्लान में, कौन कौन से इसके मेन पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, और यहाँ से हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, किस टर्म और किस प्रीमियम वैल्यू को हम अगर चूज करें, तो वो सब इस वीडियो के एंड में आपको मिलने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं एलआईसी का जीवन लाभ, जो कि अपने आप में नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ एश्योरेंस सेविंग प्लान है। इन प्लान्स की क्या खासियत है, इसमें आपकी प्रोटेक्शन तो हो ही रही है, साथ में साथ क्या हो रही है, सेविंग। तो उसके हिसाब से जो जीवन लाभ है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर प्लान है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो को एंड तक जब आप देखेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि इस प्लान को लेने के लिए पर्पस क्या है, क्यों लें हम ये प्लान। तो अगर सपोज करिए कोई व्यक्ति 22 ईयर का है, तो वो अपना चाहता है कि थोड़े टाइम बाद मेरा एक आलीशान घर हो, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो, ठीक है ना, मेरे घर के जो मेरे मेंबर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो, जो बच्चे इन फ्यूचर उनके होंगे तो उसकी जो प्लानिंग करना चाहते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए मुझे एक पैसा चाहिए। तो हमें इस टाइप की प्लानिंग करनी ही पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं केवल कमाता रहूं और उसको मैं सेविंग ना करूं, तो आने वाले टाइम में उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सेविंग नेसेसिटी है। तो हमें अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा कि हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और थोड़े टाइम में तो डूब गया। तो हमें रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हम अपनी फैमिली से यहाँ पे लिंक्ड है। तो हमें फैमिली को अगर अपने आप को सेव करना है, तो हमें पैसा ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी हो, साथ के साथ मेरे को प्रोटेक्शन मिले। और मान लीजिए आप बुढ़ापे में जा रहे हैं, तो आपको पता है पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरा शरीर उतनी वर्क नहीं कर पाएगा, और उस टाइम पे भी मेरे जो खर्चे होंगे इतने ही होंगे, तो मुझे एक रिटायरमेंट प्लान भी करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर क्या आप रिटायरमेंट प्लान के बारे में बता रहे हैं, मैं कहूँगा नहीं। जीवन लाभ के अंदर ही आप इस टाइप से प्लानिंग कर सकते हैं कि यही प्लान आपका रिटायरमेंट प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो सब मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं, विद इलस्ट्रेशन एग्जांपल दूंगा कि क्यों हमें करना चाहिए। अब इस प्लान के मेन फीचर्स क्या हैं वो समझ लेना चाहिए आपको। ये प्लान 3 टर्म में हमारे पास अवेलेबल है, 16, 10, 21, 15, 25 बाय 16। मतलब क्या है कि आपको 16 साल का टर्म है, 10 ईयर क्या करना है, केवल प्रीमियम देना है। प्रीमियम 10 ईयर देना है, यानी पैसे आप 10 साल देंगे और 16 साल बाद आपके प्लान की क्या हो जाएगी, मैच्योरिटी हो जाएगी। इसी तरह आपको 15 साल प्रीमियम देना है और 21 ईयर के बाद आपकी मैच्योरिटी है। 16 ईयर प्रीमियम देना है और 25 ईयर बाद क्या मैच्योरिटी है। तो एक 3 टर्म में ये प्लान अवेलेबल है कि आप कौन सी टाइम के बाद, मान लो एक स्टूडेंट है या एक बच्चा है, अभी 2 साल का बच्चा है और मैं चाहता हूँ 18 साल में उसे इतने पैसे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये टर्म प्लान ले लूँगा। मैं चाह रहा हूँ नहीं 20-21 साल का जो है शादी का टाइम चाहिए, तो ये टर्म चूज कर लूँगा बच्चे के लिए। मैं चाहता हूँ नहीं और कोई उसके फर्दर मैरिज के बाद जो उसको कोई बिजनेस सेटअप करना है उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो मैं ये प्लान लूँगा। तो हम एज के अकॉर्डिंग कि मुझे कितने साल बाद पैसा चाहिए और मैं किस पर्पस के लिए कर रहा हूँ, मैरिज पर्पस से कर रहा हूँ, बच्चे के एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ, बच्चे के बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, या खुद के लिए कुछ सोच रखा है, या एक व्यक्ति मान लो 30 ईयर का है और उसको चाहिए भाई 55 के बाद मुझे क्या चाहिए, पेंशन चाहिए, तब आप ये प्लान चूज कर सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सा प्लान चूज करना है। हाई रिटर्न्स कंपेयर्ड प्रीमियम, जितना आप प्रीमियम भर रहे हैं एंडोमेंट प्लान में, आप जितने भी सर्च करेंगे तो इसका जो प्रीमियम का आउटपुट है वो सबसे अच्छा है। यानी जितना प्रीमियम आप कम देंगे, कम दे रहे हैं प्रीमियम, मगर जो आउटपुट आ रहा है, जो एंड में मैच्योरिटी मिल रही है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे मिल रही है। जीरो मार्केट रिस्क, आपका मार्केट से अप डाउन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जीरो मार्केट रिस्क है। टैक्स फ्री मैच्योरिटी, यानी जो आपको पैसा मिलेगा आफ्टर मैच्योरिटी या बाय चांस किसी की डेथ हो जाती है तो वो टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। फ्री लॉक पीरियड, फ्री लॉक पीरियड का मतलब क्या है, आज आपने प्लान परचेज कर लिया और आपको 5-6 दिन बाद अगर नहीं यार मुझे प्लान पसंद नहीं आया, तो आप इसको एलआईसी को रिटर्न कर देंगे, आपका टैक्स को छोड़कर जो जीएसटी लगी हुई सारा पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। पॉलिसी लॉन्ग, आफ्टर सम टाइम पीरियड, इसमें क्या है
आप लोन भी ले सकते हैं। कि मान लो आपको लगता है मैं 5 साल बाद कोई चीज़ बनाना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो जितना भी आपने प्रीमियम दिया होगा उसके कुछ परसेंट के ऊपर आपको क्या हो जाता है, लोन मिल जाता है। तो लोन फैसिलिटी भी यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस प्लान की जो सबसे ज़्यादा खासियत है, जिसके लिए मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे राइडर बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। हर एक प्लान के अंदर इतने बेनिफिट नहीं मिलते आपको, कुछ प्लान में कुछ क्या है राइडर अवेलेबल आपको नहीं होंगे, मगर जीवन लाभ में जितने भी राइडर हैं LIC के वो सब अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करें LIC का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि मान लो आपको 5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है, तो आपने एक्सीडेंटल बेनिफिट ले रखा, तो अगर एक्सीडेंट के थ्रू किसी की डेथ होगी तो उसको 10 लाख मिलेंगे, यानी 5 लाख और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दूसरा क्या है, LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। यहाँ पे टर्म प्लान भी है। टर्म प्लान में क्या होता है कि ये पैसा रिफंडेबल नहीं होता। और टर्म प्लान मतलब जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा या फिर एडवर्टाइजमेंट्स में देखे होंगे कि टर्म प्लान होते हैं 1 करोड़ का, 2 करोड़ का। यहाँ पे मगर जो टर्म प्लान होगा वो आपकी जो बेसिक वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग होगा। कम अमाउंट में एक अच्छा टर्म प्लान आपको अवेलेबल होता है। मान लीजिए आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड किया है, तो आपको कुछ किसी भी टाइम कुछ होता है तो 20 लाख टर्म प्लान के थ्रू अगर एक्सीडेंटल हो जाता है तो 30 लाख। तो एक बहुत ही अच्छा अपने आप में टर्म राइडर है, इसको भी आप ले सकते हैं। LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, ये हर एक के अंदर अवेलेबल नहीं होता, मगर इस प्लान के अंदर क्या है, अवेलेबल है। 15 जो क्रिटिकल डिजीज है, कैंसर हो गया, हार्ट के अंदर हार्ट की सर्जरी होगी, ठीक है ना, और ब्रेन ट्यूमर है, थायराइड ट्यूमर है, यानी जितने भी क्रिटिकल इलनेस के ऊपर जितनी है 15 डिजीज आती है इसके अंदर, वहां पे उसके लिए भी राइडर है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कौन कौन सी डिजीज इसके अंदर क्या है कंसिडर होती हैं। LIC का एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। अब एक व्यक्ति क्या है कि उसका एक्सीडेंट हो गया मगर उसकी डेथ नहीं हुई, मगर उसका क्या है शरीर के जो पार्ट हैं कुछ काम करने बंद कर दिए हैं, वो पैसा नहीं कमा सकता, तो उस केस में ये राइडर उसके लिए क्या है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और जनरली जो हम प्रोवाइड करते हैं, अगर आप मेरे से पॉलिसी कराते हैं तो ये राइडर हम हर एक को प्रोवाइड करते ही करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो डेथ भी है, साथ में क्या है डिसेबिलिटी। अगर डिसेबिलिटी होगी तो भी ये राइडर आपको एक अच्छा अमाउंट पे करेगा ताकि आपकी फैमिली के खर्चे चल सकें। LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट। प्रीमियम वेवर बेनिफिट क्या होता है, मान लीजिए आप अपने बच्चे कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन सी उम्र में कब आप ये प्लान ले सकते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो अगर आप 10 ईयर का प्लान ले रहे हैं, यानी 16 ईयर आपका टर्म प्लान है, 10 ईयर प्रीमियम देते हैं, तो मिनिमम एज 8 है। मिनिमम एज हर एक प्लान के लिए क्या है, 8 है। मैक्सिमम एज में क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैक्सिमम एज के लिए अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 75 माइनस जो आपका टर्म प्लान है। जैसे मान लो आपने 16 ईयर का है तो 75 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 59, यानी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, 59 तक हो सकती है। स्टार्टिंग कहां से करोगे, 8 ईयर से। अगर किसी ने प्लान 21 ईयर का टर्म प्लान है तो 21 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 54। और अगर आप 25 ईयर की बात करें तो 50 तक, यानी कि अगर 50 ईयर का एज का व्यक्ति है और उससे आप ये प्लान 25 ईयर तक दे सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो उससे ज्यादा है 55, 52, 53, तब आपको ये प्लान देना पड़ेगा। उससे भी ज्यादा है तब आप ये 59 ईयर तक मैक्सिमम व्यक्ति को हम ये प्लान प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो आपकी टर्म प्लान होगी। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना है कि मिनिमम सम एश्योर्ड क्या है, यहाँ पे 2 लाख। इसका मिनिमम सम एश्योर्ड क्या है, 2 लाख आपको लेना ही पड़ेगा, 2 लाख से नीचे नहीं है। और मैक्सिमम नो लिमिट 10,000 से मल्टीप्लाई आप करते जाइए और उतने का आप प्लान ले सकते हैं, 2,20,000, ठीक है ना, 10,000 से मल्टीप्लाई करके। अब बात करते हैं रिबेट की। रिबेट के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको। अगर आप ईयरली मोड में पेमेंट करते हैं तो आपको 2% टैबुलर प्रीमियम में क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। हाफ ईयरली में 1% और क्वार्टरली और मंथली में क्या होता है, आपका नील होता है। इसी तरह आप 2 लाख से लेके 4,90,000 तक करते हैं तो कोई रिबेट में बेनिफिट नहीं आपको। 5 लाख से 9,90,000 के बीच में करते हैं तो 1.2% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड आपको बेनिफिट मिलता है। 10 लाख से 14,90,000 के बीच में करते हैं तो 1.5%, और 15 लाख
एंड अबव तो 1.75% बेसिक सम एश्योर्ड में आपको क्या है रिबेट मिलती है। तो ये सारी रिबेट भी आप ले सकते हैं। तो जब आप प्लान परचेज कर रहे हो तो इन चीजों को भी ध्यान दें। है तो ये छोटे अमाउंट, कई बार हम सोचते हैं अभी मंथली कर देते हैं अकाउंट और क्वार्टर, तो दोनों में फर्क तो बहुत ज्यादा नहीं होता, मगर लॉन्ग टर्म में आप देखें तो फर्क पड़ता है अगर आप 25 ईयर के प्लान को ले रहे हैं तो। बेनिफिट्स की बात करें क्या क्या मिलेगा, तो दो टाइप के बेनिफिट होते हैं। एक तो होता है डेथ बेनिफिट, यदि किसी व्यक्ति को बाय चांस आकस्मिक किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको क्या बेनिफिट है, और एक है सर्वाइवल मैच्योरिटी बेनिफिट। क्या है, दोनों में एक चीज कॉमन है कि जो सम एश्योर्ड है वो तो मिलेगा। मान लो मैंने 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड किया तो 10 लाख तो आपका पहले दिन से ही स्टार्ट हो गया, यानी डेथ होती है तो भी और मैच्योर हो जाएगा तो उतना तो आपको मिलना ही मिलना है, और 10 लाख आपका स्टार्ट हो गया, आपने एक पॉलिसी का प्रीमियम भर दिया तब भी। तो ये तो होता है सम एश्योर्ड। उसके बाद इसमें क्या है जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है और ज्यादा बेनिफिट है सबको, सिंपल रिविजनरी बोनस यहाँ पे प्रोवाइड किया था जो कि हर एक प्लान में अवेलेबल नहीं है, और यही इसको खास बनाता है। और इसी की वजह से आपको जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो ज्यादा है। और लास्ट में फाइनल एडिशन बोनस। ये फाइनल एडिशन बोनस कई बार होता है कि स्टार्टिंग ईयर्स में नहीं मिल पाता, ये ईयर वाइज एलआईसी प्रोवाइड करती है, तो ये हर एक में नहीं होता, मगर अगर आपका मैच्योरिटी हो रही है तो वहां पे ये एडिशन आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पिछली वीडियो में पता ही है, 105 टाइम्स या 7 टाइम ऑफ एनुअल प्रीमियम या सम जो भी ज्यादा होता है एलआईसी आपको वो प्रोवाइड यहाँ पर करती है। और यहाँ पे अगर मैच्योरिटी हो रही है तो मैच्योरिटी बेनिफिट, रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशन ये आपको यहाँ पे मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा किस प्लान को लेने पे, टर्म को लेने पर, वो सब मैं आपको विद एग्जांपल वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो एंड तक आप बने रहिए। अब हम इस प्लान को थोड़ा और अच्छे ढंग से डिटेल में समझ लेते हैं कि एलआईसी का जो ये प्लान है जीवन लाभ, इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, किस प्लान में हमें क्या बेनिफिट है। जैसे मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 936 प्लान नंबर है, 25 ईयर तक क्या है प्रीमियम के मैच्योर होने की डेट है, और 16 ईयर आपको प्रीमियम क्या करना है, पे करना है, यानी प्रीमियम पे करना है आपको केवल 16 ईयर, और 25 यानी 16 ईयर टू 25 आपको वेट करना है, फिर आपको एक अच्छा खासा क्या होगा अमाउंट मिलेगा। तो ये चीज हमें समझनी है। तो हम मान लेते हैं मिस्टर कुमार जो व्यक्ति है उसने सम एश्योर्ड लिया है 10 लाख का, और 16 ईयर का क्या है उसने प्रीमियम पीरियड चूज किया है। अब हम इसके प्रीमियम को समझ लेते हैं। फर्स्ट ईयर प्रीमियम आपको यहाँ पे गिवन है, तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करें तो अगर आप ईयरली मोड में देते हैं तो टोटल जो देंगे 47,515, और मंथली की बात करें 4041। बीच में आप देख सकते हैं क्वार्टरली भी है और हाफ ईयरली भी है, जो भी मोड आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सेकंड ईयर में जाके टैक्स कम हो जाता है, फर्स्ट ईयर में टैक्स 4.5% जीएसटी लगता है, और सेकंड ईयर 2.25, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास पोज कर लीजिए, मैक्सिमम जो मुझे अमाउंट पे करनी है 494, और रफली अगर हम बात कर रहे कि 4000 आपको पर मंथ 30 ईयर का अगर व्यक्ति है तो उसको 4000 पर मंथ 16 ईयर तक पे करने हैं। अब उससे क्या बेनिफिट होगा वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अब इस प्लान के बेनिफिट पैटर्न को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एज 30 है और उसने 16 ईयर तक क्या किया, प्रीमियम पे किया, कितना 47,514, और उसको जो लाइफ का कवरेज मिला वो 10 लाख से लेके 26,25,000 के आसपास उसे क्या मिला, कवरेज मिला। अलग अलग ईयर पे अलग अलग कवरेज होगा, ठीक है ना। और लमसम अमाउंट जो एंड में आपको मिलेगा वो मिलेगा 26,25,000। ये अमाउंट थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा अंतर आपका नहीं आएगा। तो अब आप बात करें कि आपने टोटल प्रीमियम कितना पे किया, 7,44,000, और आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, रिटर्न 28,07,8815। और जो टैक्स बेनिफिट है 30% स्लैब के अकॉर्डिंग, अगर व्यक्ति की जो सैलरी है 10 लाख से अबव है तो 2,31,344 उसको क्या है बेनिफिट यहाँ पे साफ साफ टैक्स में आपको रिबेट मिल रही है। तो ये चार्ट के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा। तो आपका जो सम एश्योर्ड है जो पहली प्रीमियम देने पे ही आपका बन जाता है वो क्या है 10 लाख। बोनस जो है 25 से मल्टीप्लाई किया 11,50,000
बोनस जो आपका है 11,75,000 और फाइनल एडिशन जो है वहां पे लगाया है 4,50,000 और उसके बाद एक्सपेक्टेड जो आपकी मैच्योरिटी मिल रही है 26,25,500। टोटल प्रीमियम पे आपने जो किया है वो इतना किया है। अब ये सेटलमेंट अमाउंट है, आप चाहते हैं कि मैं इसको एज ए पेंशन लेना चाहता हूँ 55 की एज में, आपने अगर सेटलमेंट ले रखा है तो 5,75,000 5,75,000 इस तरह आपको 5 टाइम में ये पैसा मिलेगा। और जब आप इसको टोटल कर लेते हैं तो 28,788,14 अमाउंट आपको क्या है मिल जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कितना बेनिफिट है। ये टैक्स बेनिफिट दिखा रखा है और इन 16 ईयर का ये टैक्स बेनिफिट ऑन द प्रीमियम बता रखा है 30% स्लैब में और टोटल टैक्स बेनिफिट इन 16 ईयर ये आपके पास वैल्यू है। तो अगर हम बड़े ही ध्यान से देखें तो आपको एक तरह से जो अमाउंट पे करना पड़ रहा है, कितना पे करना पड़ रहा है 5,13,535, यानी कितने कम अमाउंट में आपको इतना ज्यादा अमाउंट क्या हो रहा है मिल रहा है। मेरे ख्याल से इससे अच्छा प्लान आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो LIC का इसीलिए अपने आप में ये बहुत ही शानदार प्लान है। अगर कोई चाहता है मैं 16/10 का टर्म का प्लान देखना चाहता हूँ, 21/15 का देखना चाहता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल मिल जाएगी 30 की एज के अकॉर्डिंग इस टाइप का सारा प्लान उसमें क्या हो जाएगा आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम कुछ और डिफरेंट बातें कर लेते हैं कि इसमें क्या पॉइंट है। तो ग्रेस पीरियड जैसा हर एक प्लान के अंदर होता है 30 डेज का है ईयरली और हाफ ईयरली का और क्वार्टरली मोड का और 15 डेज है आपका पर मंथ नेक्स्ट सिस्टम से होता है, ध्यान रखिए। रिवाइवल इसमें अवेलेबल है। ए लैप्स पॉलिसी कैन बी रिवाइव्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, यानी 5 साल में आप इसको रिवाइव कर सकते हैं पिछला सारा प्रीमियम देके। पेड अप पॉलिसी ऑप्शन भी है इसमें। मान लीजिए 2 साल तक तो आपको प्रीमियम भरना ही पड़ेगा। अगर आपने 2 साल से पहले इसका प्रीमियम बंद कर दिया तो आपको इससे कुछ भी पॉलिसी का मिलने वाला नहीं है। मगर 2 साल तक अगर आपने प्रीमियम की वैल्यू को फुलफिल कर दिया, तीसरे साल अगर आपने प्रीमियम दे दिया और उसके बाद किसी वजह से अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी आपको मिलेगा कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर मिलेगा। आप सपोज करिए उसको छेड़ते नहीं है, मैं 15 साल बाद ही निकालूंगा, तो उस टाइम तक जो भी उसका बोनस होगा वो एडिशनल बोनस वो सब आपको क्या होगा उसमें मिलेगा। तो आप इसमें पेड अप पॉलिसी भी है जो अपने आप में काफी इसको इंपॉर्टेंट बनाती है। सुसाइडल केस की बात करें 12 मंथ के अंदर अगर कोई व्यक्ति प्लान लेने के बाद सुसाइड करता है तो उसको कुछ भी नहीं पैसा नहीं मिलता। ठीक है, इफ द लाइफ एश्योर्ड कमिट सुसाइड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिवाइवल एन अमाउंट विच इज हायर ऑफ 80% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको 80% जितना उसने प्रीमियम पे किया है वो उसको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको हर एक बारीकी से मैंने बात को समझाया है और आपको समझ आ गया होगा। कहीं अगर आपको लगता है कि मुझे कोई पॉइंट नहीं समझ आया या हो सकता है कि मैंने आपको पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाऊंगा या कमेंट बॉक्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।